बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नया पाकिस्तान ग्लोबल के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नए अमरीकी सदर जो बाइडन और तुर्क सदर तैयब एर्दोगान में ठन गई। दोनों ममालिक के सरबराहों के दरमियान बड़ा तनाज़ा शुरू हो गया। जो बाइडन तुर्क सदर तैयब एर्दोगान का तख्ता उलटने के लिए डट गए। तैयब एर्दोगान ने भी नए अमरीकी सदर जो बाइडन को करारा जवाब देने का फैसला कर लिया। पाकिस्तान और चीन भी कूद पड़े। पाकिस्तान, चीन और तुर्की ने मिलकर अमेरिका को सबक सिखाने का फैसला कर लिया। बड़े फैसले हो गए। अमेरिका को सुपर पावर होने का गुरूर हाथ में मिल गया। वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि नए अमरीकी सदर जो बाइडन और तुर्की सदर तैयब एर्दोगान के दरमियान किन मामलात पर लड़ाई शुरू हो गई है, जबकि पाकिस्तान और चीन कैसे अमेरिका को सबक सिखाने का फैसला किया है। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा मौलूद चावुश-ओग़लू ने नवमुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन की तुर्की से मुताल्लिक़ मुतनासिब बयान को मुस्तरद करते हुए इसे जाहिलाना करार दिया है। चावुश-ओग़लू ने सरकारी दौरे पर जमहूरिया डोमिनिक में अमरीकी हम मनसब माइक पोम्पियो से मुलाकात की। उन्होंने इस मुलाकात से मुताल्लिक़ बयान में कहा कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से मौजूदा मौज़ूआत के अलावा लीबिया की सूरत हाल पर भी अमरीका के साथ माहिरीन की सतह पर मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने बताया कि अमरीकी हम मनसब को मैंने मशरक़ी बहरा रोम के तनाज़े से मुतल्लिक़ एक नक्शे की मदद से तुर्की के मौक़िफ़ और इसकी जहाज़ हुकूक और इलाक़ाई इजारादारी से मुतल्लिक़ आगाही फ़राहम की। चावुश-ओग़लू ने जो बाइडन से मुतल्लिक़ बयान के हवाले से कहा कि अमरीकी डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार ने सन 2014 में अपने मशरिक़ वस्ती के दौरे के दौरान तुर्की से मुतल्लिक़ एक बयान पर सदर एर्दोगान को टेलीफोन करते हुए इनसे माज़रत की थी। आज के तुर्की एक मुख्तलिफ रूप इख्तियार कर चुका है और इस बयान को तुर्क अवाम ने मुकम्मल तौर पर मुस्तरद भी कर दिया है। याद रहे कि जो बाइडन ने गुज़श्ता साल दिसंबर में अपने बयान में कहा था कि तुर्की में मुखालिफिन की मदद करते हुए मौजूदा हुकूमत को तब्दील कर दिया जाएगा। दूसरी जानब चावुश-ओग़लू ने जमहूरिया डोमिनिक के नवमुंतखब सदर लुइस आवी नादिर कोरोना की तकरीब हलफबरदारी में भी शिरकत की। दूसरी जानब मुमकिन मुखालिफ अमरीकी इंतज़ामिया का मुकाबला करने के लिए तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान यूरोप के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये ताल्लुकात उनकी जारहाना खारजा पॉलिसी की वजह से मुतासर हुए थे। खबरसां इदारे AFP के मुताबिक अंकारा और ब्रसल्स के माबैन ताल्लुकात काफ़ी हद तक कम हो गए थे जब से तुर्की ने 2005 में यूरोप में शामिल होने के लिए मुज़ाकरात का आगाज़ किया था। ताहम मुज़ाकरात का ये अमल अब रुक गया है। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान यूरोप के साथ ताल्लुकात का नया आगाज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यूरोपी शिकायत की एक लंबी फहरिस्त है। हाल ही में ब्रसल्स ने मशरक़ी बहरा रोम में तुर्की की जानिब से कुदरती गैस की तलाशी पर पाबंदियों की एक फहरिस्त तैयार करना शुरू कर दी है, जिससे गुज़श्ता बरस तुर्की और यूनान में कशीदगी बढ़ गई थी। तुर्की सदर रजब तैयब एर्दोगान की जानिब से शाम और लीबिया के तनाज़ात में बराह रास्त फ़ौजी मुदाखलत पर यूरोप ने बरहमी का इजहार किया था। अज़रबैजान में नागोर्नो कराबाख में जंग की हिमायत पर मगरब ने आर्मीनिया के इत्तेहादियों को नाराज़ कर दिया था। इसी तरह रजब तैयब एर्दोगान ने लाखों शामी और दीगर महाजरीन को यूरोप भेजने की धमकी भी दी थी। एक यूरोपी सफारतकार ने फ्रांसीसी खबरसां इदारे AFP को बताया कि इस कदर कमज़ोर मईशत के साथ तुर्की अमरीका और यूरोप के साथ कशीदगी का मुतहम्मल नहीं हो सकता। बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात की इंस्टीट्यूट, जर्मन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल एंड सिक्योरिटी अफेयर्स एंड एल्कानो इंस्टीट्यूट की तजियाकार एनकाई तागोर का कहना है कि एर्दोगान दोस्तों की तलाश में और हर एक की जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। इस मकसद के लिए उन्होंने यूरोपीय सफ़ीरों से मुलाकातें की और बाज़ सफ़ीरों ने इन मुलाकातों को मुस्बत करार दिया। एर्दोगान की इस बदलते लहजे की वजह अमरीकी नवमुंतखब सदर जो बाइडन की डोनाल्ड ट्रंप पर फतह है। ट्रंप ने माजी में तुर्क सदर को अच्छा दोस्त कहा था। यूरोपीय सफारतकार का कहना है कि बाइडन की फतह ने इस सूरत हाल की अक्सर तब्दील कर दी है। तुर्की तवक्को कर रहा है कि अगली अमरीकी इंतज़ामिया से मसाइल से निकालने में कम दिलचस्पी लेगी। नवमुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन की जानिब से कुछ तकरीरों में अंकारा में तशवीश पैदा हो गई है। नवमुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन को तुर्क सदर तैयब एर्दोगान पर बड़ा हमला। तुर्की में एर्दोगान हुकूमत का तख्ता उलटने का फैसला कर लिया गया। बाइडन ने आते ही तहलका मचा दिया। जो बाइडन की इंतज़ामिया ने एक साथ सऊदी अरब तुर्की को निशाने पर ले लिया है, लेकिन जो इकदाम तुर्की के खिलाफ उठाने का फैसला किया गया वो किसी खतरे से खाली नहीं। आलमी ताकत ने जो बाइडन को व्हाइट हाउस तक जाने से रोकने का फैसला किया, लेकिन वो इसमें कामयाब ना हो सकी। जो बाइडन ने रूस, चीन, तुर्की के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया।
जो बाइडन ने चीनी सदर शी जिनपिंग को जहां ठग करार दिया तो तुर्क सदर की हुकूमत गिराने का ऐलान भी कर दिया। तुर्की ने भी कमाल महारत से अमेरिका से ऐसा मुतालबा कर दिया कि नई अमेरिकी इंतजामिया के होश उड़ गए। तुर्की ने अमेरिका से बड़ा मुतालबा करते हुए फतहुल्लाह गुलेन की हवालगी का मुतालबा करते हुए मामला उठा दिया। फतहुल्लाह गुलेन कौन है और कैसे अमेरिका इस शख्स के जरिए तुर्की में मुदाखलत कर सकता है, ये जानने से कबल आपको बताते हैं कि तुर्क हुकूमत ने हुकूमत के बागी फतहुल्लाह गुलेन की हवालगी के हवाले से नवमुंतखब अमेरिकी सदर जो बाइडन पर दबाव डालने का इंतहा दे दिया है। गैर मुल्की खबर इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक फतहुल्लाह गुलेन इन दिनों अमेरिका में मुकीम है। अगर आपको याद हो तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ। ये वही शख्स है जिस पर 2016 में तैयब एर्दोगान की हुकूमत के खिलाफ बगावत करवाने का इल्ज़ाम है। तुर्की कई बार इस बंदे की हवालगी के हवाले से अमेरिका से मुज़ाकरात कर चुका, लेकिन अमेरिका मुकम्मल तौर पर इनकारी है। अब जो बाइडन इस बंदे को इस्तेमाल करके तुर्की में किसी किस्म की मुदाखलत करने के हवाले से सोच रहा है। यहाँ पर अब तुर्की, रूस, चीन बड़ी गेम खेलकर ट्रंप को कोई बड़ी लालच देकर फतहुल्लाह गुलेन को वापस तुर्की ला सकते हैं। तुर्की के नायब सदर फोइट ओक्टॉय ने कहा कि तख्ता पलटने की कोशिश करने वाला मास्टरमाइंड अमेरिका में मौजूद है और तुर्की इसकी हवालगी का मुतालबा करता रहेगा जब तक अमेरिका इसे तुर्की के हवाले नहीं कर देता। तुर्क नायब सदर ने इल्ज़ाम आयद किया कि अमेरिका कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी की हिमायत छोड़ दे, जिसे तुर्की ने दहशतगर्द तंजीम नामजद किया है। हमें उम्मीद है कि अमेरिका दहशतगर्द तंजीमों के साथ काम करना बंद कर देगा। जो बाइडन ने तुर्क सदर तैयब एर्दोगान को धमकी क्यों लगाई, ये जानने से कबल आपको बताते हैं कि दूसरी जानिब इलेक्शन में वाज़ेह शिकस्त के बाद ट्रंप आपे से बाहर हो गए हैं और उन्होंने अहम किरदार अदा करने के हवाले से सरबराहान को हटाना शुरू कर दिया है। CIA के डायरेक्टर जीना हैस्पेल ने कायदे ऐवान सेनेट मिच मैकोनेल से मुलाकात में कहा है कि अमेरिकी सदर ट्रंप CIA और FBI के डायरेक्टर्स को हटाना चाहते हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हरीफ जो बाइडन से सदारती इंतखाबात में वाज़ेह शिकस्त के बाद पहले अमेरिकी सेक्रेटरी बराए दिफा मार्क एस्पर को ओहदे से फारिग कर दिया था और अब CIA की डायरेक्टर जीना हैस्पेल ने कायदे ऐवान सेनेट मिच मैकोनेल से अहम मुलाकात की है। जीना हैस्पेल ने सेनेट इंटेलिजेंस कमेटी के अरकान से भी मुलाकात की। इन मुलाकातों में जीना हैस्पेल को कहना था कि सदर ट्रंप CIA और FBI के डायरेक्टर्स को हटाना चाहते हैं। इससे मालूम होता है कि ट्रंप अब सदारती इलेक्शन में शिकस्त का गुस्सा न सिर्फ अपनी टीम पर निकाल रहे हैं, बल्कि वो किसी न किसी सतह पर अहम इदारों को भी अपनी शिकस्त का जिम्मेदार समझते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये बयान सामने आया था कि इलेक्शन में धांधली हुई है और इसके खिलाफ कानूनी चाराजोई करेंगे। इसके बाद उन्होंने साथ ही ऐलान किया कि वो व्हाइट हाउस को नहीं छोड़ेंगे, जिस पर जो बाइडन ने कहा उन्हें व्हाइट हाउस छोड़ना ही पड़ेगा और व्हाइट हाउस में रहने या ना रहने का फैसला अमेरिकी अवाम ने करना है और अमेरिकी अवाम ने मुझे वाज़ेह बढ़तरी दी है। अमेरिका के नवमुंतखब सदर जो बाइडन ने कहा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इंतखाबात में अपनी शिकस्त तस्लीम न करने का असर ये होगा कि तारीख में उन्हें अच्छी नज़र से नहीं देखा जाएगा। सहाफ़ियों ने उनसे जब ये सवाल पूछा कि आखिर वो डोनाल्ड ट्रंप के इस रवैये पर क्या कहेंगे कि 3 नवंबर को होने वाले इंतखाबात में वो अपनी शिकस्त तस्लीम करने के लिए राज़ी नहीं। इस पर उनका कहना था कि बेतकल्लुफ़ी से कहूँगा, मैं सोचता हूँ ये एक बड़ी शर्मिंदगी की बात है। उनका मज़ीद कहना था, मैं इसे तदब्बुर कैसे कह सकता हूँ। मेरे ख्याल से बतौर सदर अपने पीछे वो जो विरसा छोड़ रहे हैं उसके लिए ये कतई दुरुस्त नहीं होगा। इस मौका पर जो बाइडन ने इस तासुर को भी मुस्तरद किया कि ट्रंप के तावन के बगैर इक़्तिदार इंतज़ामिया की मुंतकिली में कोई अमली परेशानी होगी। उन्होंने कहा कि मुंतकिली का अमल बहुत अच्छी तरह जारी है और इसे कोई भी शय रोक नहीं सकती। अमेरिका में मुकम्मल और बाकायदा तौर पर इक़्तिदार की मुंतकिली का अमल उस वक्त तक शुरू नहीं होता जब तक वफाकी इंतज़ामिया का महकमा जनरल सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन इस बात का तयन न करते और आम इंतखाबात में किसी उम्मीदवार को कामयाबी मिली है। चूँकि सदर ट्रंप की टीम ने बाज़ रियासतों में इंतखाबी नताइज को अदालत में चैलेंज किया है, इसलिए कामयाब उम्मीदवार की अब तक बाज़ाब्ता तस्दीक भी नहीं की गई है। आखिर में एक बार फिर तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते चलें और साथ बने बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको बआसानी मिल सके। शुक्रिया।